हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेबी शरारा सूट। तो ये हम 3 से 4 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब मी। तो ये हमने कुछ कट पीस ले लिए हैं। ये इस कपड़े से हम डिज़ाइन करेंगे। तो ये देखिए, एक ये पार्ट है हमारे पास और एक ये डबल फोल्ड है इस तरह से। तो हम इसको फोल्ड करके रख लेंगे। तो इसकी चौड़ाई है 11 इंच और इसकी लेंथ जो हमें लेनी है वो 20 इंच लेनी है। तो हम एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो वन साइड थी उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पीस हो गए हैं, फ्रंट एंड बैक का। तो हमने इसमें से एक पार्ट ले लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है, हमें 7 इंच रखनी है इसकी चौड़ाई। तो हम इसमें एक पट्टी स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो ये देखिए, हमने ये 3.5 यानी 3.5 इंच की पट्टी चौड़ाई हमने कट कर ली है इस तरह से। तो अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे इस कपड़े की। तो हमने जो लंबाई है वो तो इसी साइज़ लेनी है और 1 इंच चौड़ी पट्टी हमने इसको कट कर लिया है। और ये हमने 2x2 का स्क्वायर पीस कट किया है। तो हमने इसको आयरन से फोल्ड कर लिया है और इस तरह से हम इस पर एक तरफ से रखकर इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमें 1/2 इंच पर बीच में बिल्कुल सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए, हमने इसको सी के तैयार कर लिया है। अब हम इस पर आयरन कर लेंगे ताकि ये हमको सीने में आसानी हो। ये देखिए, अब जो हमारा दूसरा पार्ट था उस पर हम ऐसे ये ट्रायंगल बनाकर इसको सी लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो आगे का पीस है वो तैयार हो गया है और चौड़ाई में भी हो गया है ये। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो जो हमारे शोल्डर हैं वो हमारे 5 इंच रहेंगे, आर्म होल है वो भी 5 इंच रहेंगे और जो हमारी चेस्ट की चौड़ाई है वो रहेगी हमारी 6 इंच। और जो हम कमर पे निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 8 इंच पर और जो हमारे चाक खुलेंगे वो 11 इंच पे। तो इस तरह से हमने 5 पे कमर का निशान लगाया है और 6 पर हम लगाएंगे चाक का निशान। तो इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे और हमारा जो दामन है वो भी 6 तैयार रहेगा। तो इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और जो हमारे ये आर्म होल है इसको हम गोलाई दे देंगे। ये 1/2 इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो हमारी गले की चौड़ाई है 2 इंच। यहाँ पे निशान लगा के हम इस पर शोल्डर डाउन करेंगे और इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप मेरी वीडियो से ऐसे आइडियाज़ लेकर आपके घर में जो कट पीस पड़े हों तो उससे ऐसे डिज़ाइन करके आप अपने बेबी के लिए कपड़े तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। तो ये अब हमारा बैक पार्ट है। तो हम इसमें भी हमारा जॉइन आया है। तो अब हम इसको इसके ऊपर रख के हमने कटिंग कर ली है। तो जो अब ये हमारा फ्रंट नेक का मार्किंग है तो इसकी लंबाई हमने 4 इंच रखी है और चौड़ाई हमारी 2 इंच थी। तो इस तरह से हम इसमें गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से साइड में आएगा। तो ये अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमारी 2 इंच है और लंबाई भी हम 2 इंच रखेंगे। इस तरह से हम इसको गोलाई देकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इसकी भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें उरेप पट्टी हमने लगा के इसको तैयार कर लिया है, शोल्डर भी जोड़ लिए हैं हमने। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो ये हमने स्लीव्स के लिए पट्टी ले ली थी। तो इसकी जो लेंथ है वो 11 इंच है और चौड़ाई हमारी 4 इंच है। तो इस तरह से अब हम
इसको रखकर इसकी पे मार्किंग करेंगे। तो हमने 5 इंच पे निशान लगाया है और 1.5 इंच पे हम इसकी गोलाई देंगे इस तरह से। और आगे जो हमारा बॉटम है उसकी हमने चौड़ाई रखी है 4 इंच और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए अब हम इसके आगे फ्रिल लगाएंगे। तो ये हमने दूसरे कलर की जो पट्टी है वो ले ली है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3.5 यानी 3.5 इंच पर और इस तरह से हम इसमें गैदर्स को डालेंगे। तो ये देखिए हमने स्लीव्स तैयार कर ली है। अब हम ये शोल्डर में अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कुर्ती का फाइनल लुक इस तरह से हमने कुर्ती को तैयार कर लिया है। अब हम शरारा तैयार करेंगे। तो ये हमने आधा मीटर फैब्रिक ले लिया है। आधे मीटर से ही हम शरारा तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम ऊपर का जो पार्ट है उसको हम आड़ा करके रखेंगे। तो हमने इसकी लेंथ ली है 11.5। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी इस तरह से लंबाई ली है। तो अब हम ऊपर जो नेफा है या लास्टिक लगाएंगे उसमें हमने 1.5 इंच चौड़ी हमने निशान लगा लिया है। इस तरह से आप लास्टिक के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो जो हमारी लास्टिक है वहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो ये हमने चौड़ाई का निशान लगाया 7 इंच पे और जो हमारे आसन है वो भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये हम थाई का निशान लगा रहे हैं 6 इंच पर और ये हमने आगे 1.5 इंच पे आगे निकाल के ऐसे गोलाई दे दी है आसन को। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ऊपर से जो फोल्ड पार्ट था उसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पीस हो गए हैं। अब जो हमने इसके नीचे से कपड़ा कट किया था उसी से ही हम इसमें फ्रिल लगाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारे तैयार 17 इंच रहेगा शरारा। तो जो हमारा ऊपर 1 साइड था उसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पीस हमको मिल जाएंगे दोनों पैरों के लिए। तो देखिए इतना हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसमें हम गैदर्स डाल के इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके आसन को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमने आसन भी जोड़ लिया है और जो इसके ऊपर लास्टिक के लिए फ़ोल्ड करना था कपड़ा उसे भी हमने 1.5 इंच पर फ़ोल्ड कर लिया है। और ये देखिए जो नीचे कपड़े थे उनको भी हमने एक साइड से सी लिया है और दूसरी तरफ से हमने रफ़ सिलाई लगा ली है और इस तरह से गैदर्स डालकर हमने इसको सी लिया है। अब हम इसमें ये गोटा पट्टी लगाएंगे और ये समोसा लेस है वो ऊपर साइड में लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो हमारे जो कमर की चौड़ाई है वो हमारी 20 इंच है। तो हम उसमें से 3 माइनस कर देंगे। तो हम 17 इंच पे लास्टिक को कट करेंगे। आप चाहें तो इसमें चौड़ी लास्टिक भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसमें लास्टिक इंसर्ट कर लेंगे और इसको सुई धागे से हम सी लेंगे। तो ये देखिए हमारे कट पीस से ही घर में कपड़े सिलकर कितने अच्छे बन गए हैं। तो ये देखिए हमारे सूट का फाइनल लुक। तो ये देखिए शरारा कितना प्यारा लग रहा है। और शरारे में जो प्लेन कपड़ा है उसमें कोशिश कीजिए कि दूसरा फैब्रिक कलर ना लगाएं, जिससे ये और कपड़ों पे भी यूज़ हो सकता है। तो ये देखिए हमारा बेबी शरारा सूट बनके तैयार है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।